आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा। आज मेरी अब पहले कैसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि मजदूरों के हित में उसके यूनियन बनाने से लेकर के अपने तमाम सुविधाओं को लेकर के एक टेबल पर वार्ता होगा। वो 40 कानून था जिसमें मजदूरों का यूनियन माना जाता था, मजदूरों के रिवाज करने का काम करने का था, वो 12 घंटा काम करेगा। तो ये जो क्रमिक बात हमने वादा है, सही मजदूरी हम पाए, अच्छा जिंदगी जिए, अगर कम मजदूरी मिलेगा तो अच्छा जिंदगी कैसे जिएगा, अच्छा जिंदगी कैसे जिएगा। तो देखने में लगता है कम का सवाल महिलाएं जो मेडल पाई है और भाजपा के नेता चंद्रभूषण सांसद है, उसके साथ बलात्कार करता है, उस पर मुकदमा नहीं होता। नकली नहीं बात है तो और क्या है। एक तरफ जंतर मंतर पर धरना दे रही है, वो पहलवान लड़कियां, खिलाड़ी लड़कियां, और उसको आप नोटिस नहीं ले रहे हैं, एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो देश में फोटो छपवा करके आप महिलाओं का प्रेमी नहीं बनेंगे, महिलाओं को उद्धारक नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करने वाला ही उद्धारक बनेगा, प्रेमी बनेगा। इसे जरूरत है मित्रों समझने का। आज पूरा लोकतंत्र खत्म है देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने के आधार काट दिया जा रहा है। अब बोलने पर बोलने वालों को सजा दिया जा रहा है, और वो राष्ट्रवाद के, लोकतंत्र के, संविधान के रक्षक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया पूर्व सांसद मदन मिले के लिए अवसर पर आप बच्चों में क्या कहना चाहेंगे आज इस श्रमिक दिवस के अवसर पर? आज मधुमय जी का 101 जो जन्मदिन है और मजदूर दिवस भी है। इस अवसर पर हम लोगों ने मजदूर किसान के जो वो लोग आदर्श थे, मजदूरों के विषय में वो लोग सोचते थे कि कैसे मजदूर आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। तो उन लोग का सोच जो था तो बहुत सराहनीय था। समाज के सभी वर्गों के लिए वो लोग आदर्श थे, जो समाजवादी चिंतक थे। जो मधुमय जी का जहाँ भी समाजवाद का नाम आता है तो जरूर मधुमय जी का नाम आता है। तो इस अवसर को उनको याद करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, और मजदूर दिवस और किसान जो हितैषी थे मजदूर किसानों के लिए, तो वो हम लोग के लिए आदर्श थे। इसी अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। समाजवादी चिंतक मधुमय जी का आज 101वां जन्मदिन समारोह था।
और उस समारोह के अवसर पर आज मजदूर दिवस भी है, उनका जन्म दिवस भी है। तो माननीय राजेंद्र जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मधुलिमय जी एक समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी नेता थे और मजदूरों की लड़ाई लोग लड़ते थे। तो उनके याद में मजदूरों को याद करना मैं समझता हूँ मुनासिब था। और हमारे दल के ही राजेंद्र जी हैं, उन्होंने आयोजन किया था। उस वक्त की क्या परिस्थिति नहीं बता सकते, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने वर्तमान परिस्थिति में मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून लाए और उस कानून को सरजमीन पर भी लागू किया जा रहा। उनको बता दें कि अब मजदूर कोई दूसरा राज्य में भी मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, तो उसके परिजन को लाखों रुपए से ऊपर दिए जाते हैं मददगार के रूप में। और ये सिलसिला जारी है। उसके लिए बिहार से बाहर दिल्ली में भी एक वरीय IAS पदाधिकारी को बैठाया गया है ताकि उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो मजदूरों के प्रति नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है और उसके लिए बहुत सारे कानून बनाई गई हैं, जिस कानून को लागू किया जा रहा है और इसका मजदूर लाभ ले रहे हैं। सर सवाल है क्या, अभी आपने कहा कि बिहार से मजदूरों के बाहर में कुछ होता है तो कानून बनाया गया, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि बिहार के लोग ही सब जगह जाके मजदूरी करें? ऐसा कोई प्रतिबंधित था कि देश के किसी राज्य में लोग कमाने नहीं जाए? मजदूरी सबसे ज्यादा बिहार से लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। अरे भैया, देखा होगा कुछ बहुत तो मजदूर लोग जाएंगे कमाने के लिए ना, नौकरी करने लोग नहीं जाते हैं। बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अरे 14 करोड़ की आबादी है, कितना लोग को रोजगार दीजिएगा? रोजगार की अपनी सीमा होता है ना। अब दिल्ली में कोई कमाने जा रहा है, गुजरात में कोई कमाने जा रहा है, बम्बई में जाना है तो उसकी स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन दूसरे राज्यों में जाता है और एक्सीडेंटल घटना होती है तो देश के किसी भी ऐसे स्टेट सरकार ने कानून नहीं बनाया, खाली बिहार में बना है, जिसके लिए हम रक्षा करते हैं और उसका काम करते हैं। मधुलिमय जी का आज जयंती है और मजदूर दिवस आज मधुलिमय जी का जयंती है। मधुलिमय जी हम लोग का पुरोधा हैं, हमारे महापुरुष हैं और समाजवाद के प्रणेता रहे हैं। मधुलिमय जी के माध्यम से आज मजदूर दिवस के दिन जब दुनिया के मजदूरों एक हो की नारा मिली थी और अमेरिका के वाशिंगटन शहर से जो उतनी बड़ी रैली मजदूरों का 1889 में निकला था, जिसके वजह से पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ा था, और उसी दिन से 1 मई को पूरे दुनिया में श्रम दिवस मनाया जाता है। और उसके लिए आज हमारे श्रम विभाग में भी कार्यक्रम था भोजपुर जिला का, श्रम अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, और उसमें जिला जज मिथिलेश सिंह भी आए हुए थे जो यहाँ पे ADJ हैं आरा न्यायालय का, और साथ साथ में जितने भी संगठन है मजदूरों की जिला में, सभी संगठन के नेता लोग आए हुए थे। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र चंद्रवंशी जी के सौजन्य से माननीय हमारे मधुलिमय जी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे पुरोधा रहे हैं राष्ट्र के, इनका भी जयंती समारोह मनाया गया। तो सौभाग्य है कि हम लोग का श्रम विभाग की तरफ से भी ऑफर था, उसमें भी हम लोग का रहने का अवसर मिला और मधुलिमय जी को भी पुष्पांजलि करने का अवसर मिला। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, महापुरुषों के जीवनी से सीख लेनी चाहिए कि समाज में जो भी संघर्ष करेगा, अपने हक और कुछ समझेगा, जानेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा, वो सजग रहेगा और नैतिकता को हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। यदि अपने देश और समाज को मजबूत रखना चाहते हैं तो नैतिकता को मजबूत रखिए। महापुरुषों की जीवनी से ये हम लोग को सीख लेनी चाहिए। यदि आप नैतिकता को मजबूत रखते हैं तभी जाकर के आपका समाज, आप स्वयं भी मजबूत रहेंगे, आपका राष्ट्र भी मजबूत होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे समाज को कि समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि, जनसेवी, समाजसेवी लोग हैं या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनको मजदूरों के हिमायती तो रहना ही चाहिए, क्योंकि समाज के निर्माता होते हैं मजदूर। और महापुरुषों के जीवनी
मधुलिमय जी हों या जितने भी प्रणेता हमारे हैं समाज के, उनकी जीवनी से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें समाज में किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है और कैसे करेंगे कि हमारा समाज और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। तो हम यही चाहेंगे कि अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नैतिकता को मजबूत रखा जाए और अपनी जो भी कार्य हो उसको ईमानदारी से किया जाए। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो या किसी भी समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसको अपनी नैतिकता और ईमानदारी के साथ करिए, तब आपका राष्ट्र और आपका देश, आपका समाज सब मजबूत होगा। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहां पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा।